हालेलुया, आमेन। गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप कैसे हो सारे? खुश? आमेन। सो आज ना एक पॉइंट था जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता आज, है ना, क्योंकि हम सब है ना पाप से जन्म लेकर पैदा हुए। फिर यीशु मसीह उस पाप के जन्म को, उस मौत के जीवन को हमें छुड़ाकर एक सदा के जीवन में प्रवेश करने के लिए दुनिया में आए, है ना। और ये ज्ञान एक दिन हम नहीं जानते थे, जैसे बहुत सारा संसार नहीं जानता अभी, है ना। लेकिन आज 2024 का ये पहला वीक है, पहला संडे है हमारे लिए मीटिंग का। तो कुछ लोग सोचते हैं हम काफी दिन लगे रहे परमेश्वर के साथ, है ना। जैसे समझते हो ना आप, हमने बड़े अटेंड किए प्रोग्राम इन दिनों में, है ना। कोई नहीं, अगली बार चले जाएंगे। लेकिन 24 की शुरुआत का आज वो वर्ड मैं तुम्हें देने वाला हूं, जिसे आपने लेना है आज, और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को क्या करना है आप लोगों ने, जीना है। याद रखना, आज आप लोगों ने 2024 को कैसे जीना है आज समझना है और सीखना है, ठीक है। आंखें बंद करो और प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर पिता, जो कुछ मैं आज सुनने वाला हूं, तेरे मुख के वचन, तेरा कलाम परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चय खुदावंदो मेरी जिंदगी में काम कर चुके हैं। रोशे रखो रजंगराला दयंदरे बेरे नब्रू नाखाला बरन नमलादर लबरी लबर सुक नम रिबरी संदल बराबर रिबरी करमदल दिल बरी नंदर क्रिस खरादर लदर खुदावंत धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन, जितने लोग यहाँ परमेश्वर, तेरे दास मांगता खुदावंत तेरी सामर्थ्य पर काम करे, खुल जाए इनकी मन की आंखें खुदावंद, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करो, खोलो इनके मनों को, ताकि आत्मिक रूप में आकर परमेश्वर जो कुछ सुने इनकी जिंदगियों में उसका बड़ा फल आए। तेरा वचन आज इनकी जिंदगियों पर गहरा असर करे, तेरा वचन इनकी जिंदगियों को आज छुए, इनके मनों को छुए, अंधकार की शक्तियां इनके वचन को आज चुरा ना पाए। तेरी जीवन शक्ति एक एक की जिंदगी में काम करे, तेरा वचन इनकी जिंदगी में बड़ा काम करे, तेरी सामर्थ्य इनकी जिंदगी में बड़ी काम करे। खुदावंद 2024 जो आपने दिया मुझे, सारी कलीसिया को, संसार को खुदावंद, इसमें आज तेरा वचन पाकर खुदावंद एक ब्लेस जिंदगी जिए यीशु मसीह। तेरी सामर 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 काम करे, हर नेगेटिविटी आउट हो जाए। मैं विश्वास करता हूं खुदा, आपने इन्हें बुद्धि दे दी है, समझ दे दी है, अच्छा मन दे दिया है, जिसकी वजह से खुदा आज ये तेरे वर्ड को रिस्पेक्ट करे, आदर करे परमेश्वर, और एक बेस्ट जीवन को जिए यीशु मसीह के नाम से, आमेन, हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम परमेश्वर के वचन को ले सके, अच्छे से इसे सुन सके, समझ सके, अपनी जिंदगियों में ले सके। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगियों में आज गहरा असर करे। सुनो, इधर ध्यान दो मेरी तरफ सब लोग। एक बात याद रखना, अगर आप एक बेटर लाइफ को, एक बेस्ट लाइफ को, एक अच्छी लाइफ को जीना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू लिखा हुआ वचन पर चलना पड़ेगा।
लिखे हुए वचन का आपकी जिंदगी में एक बड़ा प्रभाव चाहिए, ये बात याद रख लो। और तुम्हें डेली हर रोज बाइबल पढ़नी चाहिए। अगर तुम लोग अकेली प्रार्थना करते हो सिर्फ, और तुम सोचो अकेली प्रार्थना करके तुम सब चीजें अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। अकेली प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्रार्थना के साथ साथ अपने जीवन में एक आत्मिक आदत को बनाना पड़ेगा। वो आत्मिक आदत है कि तुम्हें कम से कम रोज चाहे 1 घंटा बाइबल पढ़ो। 1 घंटे में मेरा ख्याल 8-9 अध्याय हो सकते हैं 1 घंटे में डेली, ठीक है। तो तुम्हें कम से कम इतना बाइबल पढ़ना जरूरी है, और साथ में तुम्हें प्रे में भी रहना जरूरी है। कई लोग पढ़े नहीं है तो अकेले प्रार्थना करते हैं, कई लोग पढ़े लिखे हैं तो अकेला वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें आपको साथ साथ चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जानते हो बाइबल कैसे तुम पढ़ सकते हो, ना। कई बार कई लोग नया नियम पढ़ते हैं तो फिर नए नियम की बातें रहती है, फिर जब वो पिछला बंद करके पुराना पढ़ते हैं तो फिर पुरानी शुरू हो जाती है, नई बंद हो जाती है, ठीक है। तो आप एक काम करना है, इसको 2-3 भागों में बांट लो। जैसे मान लो शुरू उत्पत्ति से पुराना नियम पढ़ो, मे बी भजन संहिता से पहले अय्यूब की बुक तक कंटिन्यू हर रोज उससे शुरू करो। उसके बाद भजन संहिता से शुरू करके मलाकी तक पढ़ लो, दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट मतलब नया नियम मत्ती से, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम 3-3 अध्याय सेट कर लो डेली अपने जीवन में। 3 पीछे से पढ़ो, 3 बीच से पढ़ो, 3 आगे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अपनी कंटिन्यू प्रे रखो, क्योंकि मैंने ना ये खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर कोई बंदा अकेला प्रेयर करता है, बाइबल नहीं पढ़ता, तब भी उसकी जिंदगी में बड़ी चीजें आगे पीछे हो सकती है, नेगेटिव चीजें, गलत चीजें। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस मैंने किया है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 3 वचन पढ़ूंगा आपके लिए। आपने इन वचनों को ध्यान से सुनना है। अगर आप बाइबल से नहीं निकाल पाते जल्दी जल्दी तो मत निकालो, ठीक है। अब सबसे पहले एक वचन पढ़ूंगा, इफिसियों 2:1 और 2 वचन, ठीक है। यहां पर क्या लिखा, उसने मतलब परमेश्वर ने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये इतना बड़ा वचन है आप लोगों के लिए जिसे तुम लोगों ने समझना है। यीशु की कुर्बानी, यीशु का पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना, फिर इतना दुख सहना, उसके शरीर की बोटी बोटी टूटना सिर्फ हमारे लिए, ये बहुत बड़ा विषय। अगर हमारे जीवन में ये ध्यान नहीं है, आप जानते हो जब शैतान काम करता है मनुष्य की जिंदगी में, उसे महसूस भी नहीं होता कि वो काम कर रहा होता है। जब किसी की जिंदगी में शैतान काम करता है, उसे वो महसूस नहीं होने देता। उसके मन को वो ऐसे कर देता है जैसे उसको लग रहा है मैं ये जो सोच रहा हूं मेरे लिए सही है, क्योंकि अब वो दुष्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके लिए मैं कई चीजें तुम्हें सिखा सकता हूं यहां के लोगों से, और बाइबल से तो आज हम सीखेंगे। लेकिन यहां पर लिखा है परमेश्वर ने मतलब यीशु मसीह ने तुम्हें भी जिंदा किया जब तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। लेकिन साथ में लिखा जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर मतलब जब तुम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तुम्हारा पाप का जीवन, अपराध का जीवन, शरीर का जीवन जो हम जी रहे थे, हमें परमेश्वर समझ नहीं था,
हम मनुष्यों की पूजा कर रहे थे, हम पत्थर मिट्टी मटीरियलिस्ट चीज़ों को मान रहे थे कि ये जीवन की चीज़ है, तब हमारी बुद्धि शैतान ने बंद करके रखी थी। लेकिन याद रखना, पहले हम संसार की रीति और आकाश के अधिकार और उस हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार, मतलब शैतान के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है, कार्य करता है। वो शैतान आज भी जो वचन से बाहर है, जो खुदा की इच्छा से बाहर है, उनकी जिंदगी में काम कर रहा है कॉन्टिन्यू। मैंने ये बड़ा एक्सपीरियंस किया है। और अगर उसने काम किया, ये बात याद रख लेना कि हर एक के जीवन में खुदा ने अपना प्लान रखा है, लेकिन वो प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। अगर उसने काम किया तो तुम जिंदगी जियोगे, इस चर्च में नहीं तो दूसरे चर्च में जाकर जी लोगे। तुम यीशु मसीह में रहोगे, यहां नहीं किसी और चर्च में जाकर यीशु मसीह में रहोगे। लेकिन याद रखना, जो खुदा का प्लान था, जो उसकी मर्जी थी, वो पूरी नहीं फिर हुई। वो उसने आपके जीवन से खत्म कर दिया, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा कभी जिंदगी में कि मेरे लिए उसने क्या रखा था, वो मुझसे क्या चाहता था, उसकी मुझसे मर्जी क्या थी। ये खुदा का कलाम कहता है। लेकिन अब मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा। वो वचन है रोमियो 6 अध्याय। इस वचन को मैं इसको नहीं 3 अध्याय, रोमियो 3 अध्याय पढ़ूंगा। उस वचन को हमने पढ़ लिया, लेकिन अब रोमियो 3 अध्याय पढ़ेंगे। आपको ये सीखना है। 3 की 24 से मैं पढ़ूंगा, ठीक है? क्या लिखा यहां पर? 24 से नहीं 25 से वचन में लिखा, उसे परमेश्वर ने यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करें उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वचन का क्या मतलब है? यह बात याद रखना कि हमें जीवन हमारी काबिलियत से नहीं मिला। हमें आज छुटकारा आपने कुछ ऐसे अच्छे कर्म या ऐसा कुछ किया हो जिससे आपको छुटकारा मिला हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, जो परमेश्वर ने मनुष्य बनकर या पुत्र के रूप में आकर अपनी कुर्बानी को देकर, अपने लहू को बहाकर, क्योंकि तुम लहू देकर, कीमत देकर छुड़ाए गए हो। और वचन में लिखा, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में पाप था, पाप का जीवन था, उसने अपनी सहनशीलता के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने उस पाप पर ध्यान नहीं दिया, उसने एक चीज पर ध्यान दिया परमेश्वर ने, कि मुझे आपको धर्मी ठहराना है, मुझे आपको जीवन देना है। हालेलुया। कितने को बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तुम कितने पापी हो, तुम्हारा जीवन कितना खराब है, हम कितने गंदे थे, कितनी गंदी बातें थी हमारी जिंदगी में। इस विषय पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। अगर उसने ध्यान दिया तो एक चीज पर, कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? जीवन। तुम्हें क्या ठहराऊंगा? धर्मी। तो उसने ये कार्य करके खुद वो अपने वचन के अनुसार, जो वो है परमेश्वर, उस अनुसार दुनिया के लिए वो क्या ठहरा? धर्मी। और जब हमने भी परमेश्वर के किए हुए काम पर, यीशु पर विश्वास किया, तो क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। अब ये धर्मी ठहरना अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या है, इस विषय को मैं क्लैरिटी देता हूं। लेकिन मुझे एक और वचन पढ़ना है आपके लिए, इसी का 6 का, जब हम पाप से छूटकर क्या ठहरे? धर्मी। तो ये वचन हम पढ़ेंगे 6 की 1 से। तो हम क्या करें जब हम धर्मी ठहर चुके हैं?
तो क्या हम पर जो अनुग्रह हुआ है, तो जब हम चुने गए तो ऐसे लिखा, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह फिर होता रहे? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि जब हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 3 वचनों को पढ़ा आपके लिए। ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं वचन, क्योंकि परमेश्वर का लिखा हुआ वचन आपके लिए जीवन है। बहुत सारे लोग इन जीवन की बातों को मनन नहीं कर पाते अपने जीवन में, वो फंस जाते हैं शैतान की जुक्ति में। ऐसे परमेश्वर के लोगों को फंसाता है। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है परमेश्वर पर। तुम्हारी आशा सिर्फ परमेश्वर से है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी आंखें किस पर लगी रहनी चाहिए? खुदा पर लगी रहनी चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ना जीवन मैंने देना है तुम्हें, और ना ही किसी और पास्टर ने देना है। अगर तुम्हें जीवन देना है तो एक सही सिखाने वाला जब तुम्हारे पास होगा, जब तुम्हारे पास एक सही अगुआ तुम्हें सही ट्रैक पर लेकर जा रहा होगा, तुम्हारे अंदर नफरत की बातों को निकाल रहा होगा, तुम्हारे अंदर से शरीर की बातों को निकाल रहा होगा, तुम्हें पवित्रताई का जीवन जीना कैसे, इन बातों पर कंटिन्यू फोकस बना रहा होगा, तब तक जाकर तुम्हारा जीवन होगा। परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। उससे पहले बाइबल में लिखा हम पाप की संतान थे। पाप से छूटकर हम धर्मी ठहर कर किसकी संतान बने? परमेश्वर की संतान बने। और जब हम परमेश्वर की संतान बने हैं तो उससे पहले हमने क्या कन्फेस किया, क्या अंगीकार किया? हमने तौबा की कि हम गलत चीज नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम खुदा तेरी इच्छा में चलेंगे। जिस दिन हमने ये तौबा अंगीकार किया, उस दिन हमारे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। उसके बाद हमने अब किसके साथ चलना था? खुदा के साथ चलना था। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अगर हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया जो परमेश्वर बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वर्ड मेरा वर्ड नहीं है, जो कुछ लिखा वो खुदा की ओर से है। उसने लिखा तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया गया, लेकिन पहले तुम संसार की रीति और शैतान की गुलामी के अनुसार जीवन जीते थे, जो अब भी जो उसकी इच्छा में नहीं चलते, वो उनमें क्या करता है? कार्य करता है। क्या हमारी जिंदगी में यह वचन का असर है? क्या हमारी जिंदगी में इस वचन की कोई सोच है? इस वचन पर कोई ध्यान है? जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं बचेंगे, हम फंस जाएंगे। आज क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ क्यों है? क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण बढ़ रहे हैं लोग, लेकिन बढ़ने के साथ साथ आपस में, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया था 22 साल पहले, उस समय भी मैंने क्रिश्चियनिटी को चेकआउट किया। ये बात याद रखो, क्योंकि शुरू से खुदा ने मुझे बुद्धि दी थी। उस समय क्रिश्चियनिटी ऐसी नहीं थी। उस समय पास्टर से प्यार करता था। अरे उस समय तो, आज तो क्रूसेड करवाते हैं ना, एक ही पास्टर करवाता है। उस समय क्रूसेड तो नहीं बोलते थे, उसको कन्वेंशन बोलते थे। 20, 30, 50 पास्टर मिलकर करवाते थे, प्यार से, खुशी से, आनंद से। उस समय ऐसा नहीं था मुझे बड़ा बनना है, ऐसा नहीं था ऐसे चाहिए वो चाहिए, ऐसी चीजें नहीं थी उस समय जब मैंने क्रिश्चियनिटी को देखा था। उस समय क्रिश्चियनिटी बड़ी पीसफुली थी, लोगों में प्यार था।
लेकिन आज अगर क्रिश्चियनिटी बढ़ी है तो आपस में विरोध भी बढ़ गया है, दुष्ट भी कंटिन्यू काम कर रहा है। उसका कारण है मनुष्य की अभिलाषाएं। क्योंकि एक्चुअली में बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा, नीचे करेगा। आप जानते हो 12 चेलों में एक बार लड़ाई हुई सीनियर की कि मैं बढ़ाऊं, मैं बढ़ाऊं, मैं बढ़ाऊं। सीनियर के चक्कर में जब लड़ाई हुई तो यीशु मसीह को पता लगा, तो उसने कहा आओ मेरे पास। उसने कहा स्वर्ग राज में जो अपने आप को सबसे छोटा करता है वह सबसे बड़ा होगा। यह यीशु मसीह का वचन था। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम्हें सीरियस ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें जीवन किसी से नहीं मिलना, किसी सेवक से नहीं मिलना। जीवन तभी मिलना है जब तुम एक सेवक से सीखकर खुदा के साथ सही हो जाओगे, तब जीवन मिलना है। हालेलुया, तब जीवन मिलना है। मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं। बोलो, जान जाता है, यही तो चाहता है कि लोग आपस में विरोध करें, यही तो चाहता है कि एक दूसरे के दिमाग में नफरत बढ़े, एक दूसरे के दिमाग में इतनी नेगेटिव बातें बढ़े। बलीवर्स यही चाहता है, शैतान ये चाहता है। वो ये बात याद रखो। हालेलुया, कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? वो यही चाहता है, सिर्फ ऐसी चीजें कि परमेश्वर के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहें। लेकिन तुम्हें आज ये ध्यान देना है, बाइबल में तुम धर्मी कैसे ठहरे। फिर उसने कहा यीशु के लहू के द्वारा जब तुम धर्मी ठहरे हो तो उसके बाद क्या तुम्हें पाप करना चाहिए? लिखा कदापि चित नहीं। उसने कहा जब तुम यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, तुम्हें यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा मिला, जब तुम उसके साथ गाड़े गए तो अब उसके साथ जी उठकर क्यों ना एक नए जीवन की चाल चले। जब तुम उसके मृत्यु की समानता में जुट गए तो उसके जी उठने की समानता में भी क्या हो जाओ, जुट जाओ। हालेलुया, ये वो वर्ड है हमारे लिए जो लिखे गए हैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, इनकी रिस्पेक्ट, इन्हें पूरा करने के लिए। हालेलुया, इन्हें पूरा करना है, इन्हें समझना है ये वर्ड क्या है। अगर हमें ये समझ नहीं आई तो याद रखना, तुम एक चर्च क्या, 100 चर्च क्या, 1000 चर्च भी चले जाओ, क्योंकि काम जिसने करना वो एक परमेश्वर है। पास्टर ने काम नहीं करना, ये खुदा का वचन कहता है। पास्टर जब प्रेयर करता है तो खुदा काम करता है। पास्टर जब विश्वास से अच्छे तरीके से परमेश्वर के साथ चलता है तो परमेश्वर आत्मा है, तो उसको किसी को यूज करने के लिए शरीर चाहिए, तो शरीर चाहिए, तो इसलिए उसने अपने सेवकों को खड़ा किया है। लेकिन याद रखना, यूज कौन करता है? परमेश्वर करता है। वो परमेश्वर, एक परमेश्वर जो सारी दुनिया का मालिक है, सब चर्चों के ऊपर एक ही परमेश्वर है, उसी परमेश्वर ने काम करना है। आपने उसे खुश करना है। खुश कैसे होता है? क्या आप यहां से टूटो या लोगों को नेगेटिव करो, तोड़ो, वहां चल जाओ, यहां चल जाओ, वहां बड़ा अच्छा है, ऐसा करो? क्या ये खुदा की ओर से है? ये उसको खुश करने की बात है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही वो शैतानी चीज है, यही वो शैतान का मन है जो वो चाहता है हर बिलीवर्स के अंदर आए। हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारा वर्क किया जा रहा है लोगों पर, रूहों को बचाने के लिए। हमने देखा इस मिनिस्ट्री में जो रूहों की लोगों के ऊपर शुद्धि लेने का काम है, इससे बढ़कर किसी मिनिस्ट्री में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस चीज की वैल्यू लोगों के अंदर नहीं है। उसका कारण है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी नहीं चाहती, लेकिन हम प्रेयर में खुदा हमारे साथ है। एक दिन देखना परमेश्वर इसको कितना बढ़ाएगा। हालेलुया। लोगों के अंदर इस चीज की वैल्यू नहीं है कि एक दुनिया में मिनिस्ट्री है। यहां पर अभी देखो क्या हुआ, मैं बताना चाहता हूं। बहुत पुरानी बात है, जब मैं अपने घर में संगति करता था, कुछ लोग हमारे घर में आते थे, ठीक है। उनमें से एक परिवार था जो बड़े हालातों में था। तो हालातों में था तो
उसके बाद उनके हालात दूर हो गए, क्योंकि परमेश्वर से दूर होने जब हम सही सिखाएंगे, उन्होंने जब सही सीखा परमेश्वर के साथ चलना, तो उसके बाद उनकी वो प्रॉब्लम चलेगी। उनको एक बच्चा भी चाहिए था, बेटा वो भी मिल गया, बहुत सारे काम हुए, लेकिन उसके बाद आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, वो सब कुछ तो उनके साथ अच्छा था, लेकिन छोड़कर पता नहीं किस मिनिस्ट्री में चले गए, हमें पता नहीं। लेकिन उसके बाद कल वो आ गए मेरे घर, मुझे मैसेज मिला, अंदर मैं प्रेयर में था, मैंने कहा अच्छा ऐसे कौन लोग हैं जो मेरे सीधे घर में आ गए, ना पूछा ना टाइम लिया, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ना थोड़ा उनसे मिला, सोच कर देखो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी ऐसे हो सकता है किसी मिनिस्ट्री में? चाहे मैंने 5 मिनट बाहर निकल, अब वो यहां जाते थे, मैंने सुना वहां तो ले हैंड ही 1 साल बाद होती है, मिलना तो दूर की बात। बोलो, अब जब ले हैंड ही 1 साल बाद नंबर आता है तो मिलना तो दूर की बात वहां। फिर मैं उनसे मिला, थोड़ा प्रेयर कर दी मैंने। क्या ये वैल्यूएबल नहीं है? बोलो, मुझे क्या करना चाहिए था? मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो आते नहीं, ठोकर मार के थे हमारी मिनिस्ट्री को, है ना। लेकिन ये बात याद रखो आप लोग, तुम्हें बढ़ना है आत्मिकता में। एक ही चीज तुम्हारी जिंदगी को बेटर बनाएगी, वो है आत्मिकता। अच्छा मुझे ये बताओ, यीशु मसीह की जो कुर्बानी हुई, तुम्हें आत्मिक बनाने के लिए हुई या शारीरिक ही रहो? अरे जब उसकी कुर्बानी आपके आत्मिक बनाने की हुई है, ये कब तुम आत्मिक बन सकते हो? ध्यान देकर, फोकस बनाकर, सुनकर, पश्चाताप करके, रिपेंट करके, ध्यान देकर, कहां मुझसे गलती हुई, कहां मैंने गलत किया है, कहां मैंने गड़बड़ की है, अच्छा ये बात तो गलत थी, ये तो मैंने गलत किया। जब तुम ये करोगे, रिपेंट करोगे, उस बातों के लिए पश्चाताप करोगे, तभी तुम आत्मिक बन सकते हो, वरना कभी भी बन नहीं सकते हो। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आइए मैं वचन में तुम्हें और आगे लेकर जाता हूं। तुम्हें बाइबल के जितने लिखे हुए वचन है उन्हें समझकर परमेश्वर के साथ चलना है। और जो हमारा जीवन है, इस जीवन से हमने किसको खुश करना है? खुदा को। अगर तुम इब्रानियां पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा हिनोक के बारे में। वहां पर लिखा है कि जो हनोक था उसको परमेश्वर ने उठा लिया जिंदा, ताकि वो मौत को ना देखे, क्योंकि उसके बारे में ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को क्या किया? खुश किया। हनोक जिंदा उठा क्यों लिया गया था? उसने क्यों मौत को, तकलीफ को नहीं देखा? क्योंकि उसने किसको खुश किया था? परमेश्वर को खुश किया था। तो हमें यह समझना है, हम परमेश्वर को खुश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या हमारी जिंदगी में वचन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या हम जो खुदा चाहता है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जो खुदा ने कहा वो करना है या नहीं करना? जब हम चुने गए तो जो खुदा ने कहा वो करना है ना, तो जो उसने कहा है वो हमारे लिए जीवन है। अगर उसने जो कहा हमारे जीवन में नहीं पूरा रहा तो वो फिर हमारे लिए जीवन नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें आज एक बड़ी चीज को समझाना चाहता हूं। वो चीज है, जब कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो सेलिब्रिटी कोई एक्टर हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कोई बड़ा बाबा हो, चाहे यीशु मसीह में चलने वाला एक बड़ा सेवक हो। आप जानते हो, कोई जब बड़ा सेवक या बड़ा कोई व्यक्ति होता है, अगर कोई वो बात करें तो बहुत सारे लोग उससे मानते हैं। चाहे उसके कपड़ों का तरीका, चाहे उसने कोई खाने की चीज पर बात की हो, ऐड की हो, चाहे उसने कोई पीने की या ड्रिंक वगैरह की बात की हो, तो बहुत सारे लोगों पर उस व्यक्ति का क्या होता है? असर, क्योंकि वो बड़ा व्यक्ति होता है। सुनो ध्यान, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मानते, याद रखना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अगर ध्यान देना तो सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान देना। आपकी जिंदगी का सारा सॉल्यूशन सिर्फ परमेश्वर है और उसका वचन।
तुम्हारी जिंदगी का जो बेटर सॉल्यूशन है वो सिर्फ खुदा है और आपका ध्यान है। दो बातें, और तुम्हें ये ध्यान कंटिन्यू देना होगा। नॉर्मली ध्यान तुम्हारा तुम्हें अच्छे जीवन नहीं दे सकता, तुम्हारा नॉर्मली फोकस तुम्हें अच्छा जीवन नहीं दे सकता। अच्छे जीवन के लिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें ना बाइबल में लेकर जाता हूँ, पुराने नियम में, यहां से कुछ वाक्यों को तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं। मेरे लिए ये वाक्य तुम्हें सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहला राजाओं की बुक में ये वर्ड है हमारा, जबरदस्त यहां पर हमें सीखने के लिए ये वचन है। ठीक है, ये है एलिजेबेल और अहाब राजा की बात। सुनो, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या, वाक्या क्या था। ठीक है, तुम जानते हो यहां पर जब क्या कहते हैं उसको, यारोबाम ऐसे करके एक राजा बैठा इज़राइल में एक राजा बना। ठीक है, यारोबाम। और दूसरी तरफ राजा कौन था? दाऊद। इधर ध्यान दो, कौन था? ठीक है, लेकिन उससे भी पहले एक और राजा था। सुनो, ध्यान दो। लेकिन जब दाऊद राजा बन गया तो वो यहूदा गोत्र पर बना। ठीक है, उसके बाद उसका सुलेमान बेटा राजा बना। लेकिन याद रखना, जो इज़राइल है ना, क्योंकि वो थोड़े से आगे पीछे हो गए थे, लोग आपस में बट गए थे। जब हम बट गए थे तो वो राजे ने क्या किया, उसने सोचा, है ना, जैसे हम कुछ भी सोचते हैं। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर के वचन से बाहर जाकर सोचोगे तो आपकी जिंदगी में कौन काम करेगा? शैतान काम करेगा। ये खुदा का कलाम कहता है। उसने जब स्वाभाविक परमेश्वर के वचनों से बाहर जाकर सोचा, उसने कहा कि अगर मैं ये जो इज़राइल पर मैं राजा हूं, ठीक है, तो ये लोग फसा मनाने या नए चांद का पर्व मनाने, है ना, जो पुराने नियम की रीतियां थी, ये जर्दन पार जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग धीरे धीरे उनका जो उनके कुल के ऊपर जो राजा है दाऊद, ये उसकी ओर मन फिरा लेंगे। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं ताकि ये उनसे क्या हो जाए, अलग हो जाए। बोलो। तो उसने ऐसे सोचा, तो शैतान ने जानते क्या किया, उसको पकड़ लिया। और जानते उस राजे ने क्या किया, मूर्तियां बनाई, बाल के मंदिर बनाए। था वो भी परमेश्वर का जन, लेकिन धीरे धीरे उसने उनको कहा कि तुम जर्दन पार जाकर, है ना, यहोवा के आगे बलिदान चढ़ाते तो तुम इधर चढ़ाओ। तो उसने धीरे धीरे, जब शैतान ने फिर वर्क किया, तो वो लोग उस राजा के कहने से बाल देवता और अश्तारोत चीजों के सामने जाकर अपनी बलिदान करने लगे। और शैतान ने भी बुद्धि क्या कर दी, बंद कर दी। हालेलुया। मैंने यहां पर देखा, मैंने बड़ा सिखाया लोगों को, सच्ची, क्योंकि इतना सिखाया, यीशु मसीह ने भी सिखाया, लेकिन यीशु मसीह के सामने भी लोगों को सच्चाई बताने के बाद भी वो लोग शैतान की जुक्ति में फंसे। जब यीशु खड़ा था तो फिर मेरे खड़े होते क्यों नहीं फंस सकते? सोचो, मैंने इतना लोगों को सिखाया, मैंने इतनी डीपली समझाया, राइट क्या है, अभिषेक क्या है, मसा क्या है, और अनॉइंटिंग क्या है, अब परमेश्वर का प्रबंध क्या है, आत्मा के द्वारा जीवन क्या है, रीतियां क्या है। लोगों ने सीख कर भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी जिंदगी पर कौन काम करने लगा? शैतान काम करने लगा। हालेलुया। समझ आया ही नहीं आया? तो यहां पर मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, 16 अध्याय पहला राजा, ये आपके सीखने के लिए चीज है। 21 से पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है यहां पर। तब इजरायली प्रजा 2 भागों में बट गई, और प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नामक गीतन के पुत्र को राजा बनाने के लिए उसी के पीछे हो लिए, और आधे ओमरी के पीछे हो लिए। अंत में जो लोग ओमरी के पीछे हुए थे वह उन पर प्रबल हुए, जो गीनत के पुत्र तिब्नी के पीछे हो लिए थे। इसलिए तिब्नी मारा गया और ओमरी राजा बन गया। यहूदा के राजा आसा के
31वें वर्ष में ओमरी इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने 6 वर्ष तिरसा में राज्य किया और उसने शमेर से शोमरोन पहाड़ को 2 किकार चांदी में मोल लेकर उस पर एक नगर बसाया और अपने बसाए हुए नगर का नाम पहाड़ के मालिक शमेर के नाम पर शोमरोन रखा। अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं यहां पर क्या हुआ। ओमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबसे भी जो उससे पहले थे अधिक बुराई की। वह नबात के पुत्र यारोबाम की सी सब चाल चलाई। यारोबाम ने सबसे पहले स्टार्ट किया था ये काम, और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इज़राइल के करवाए थे, जिसके कारण इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपनी व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया था। ओमरी के और काम जो उसने किए थे और जो वीरता उसने दिखाई, ये सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा? ओमरी अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई। उसका पुत्र अहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा। हालेलुया। इधर ध्यान दो, अभी मैं बस आपको पॉइंट देने वाला हूं। यहूदा के राजा, है ना, 29 से पढ़ते हैं। यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमरी का पुत्र अहाब इज़राइल पर राज्य करने लगा और इज़राइल पर शोमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले राजा थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सदोनियों के राजा इतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन शोमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक अशेरा भी बनाया। वरन उसने उन सब इजरायलियों राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। आपने सुना या नहीं सुना? हालेलुया। इधर ध्यान दो, क्योंकि आज जो नए लोग हैं उन्हें इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन हम समझाएंगे उन्हें भी, ठीक है? क्योंकि यहां विषय क्या है, अगर हम देखें तो ये जो राजे बन रहे हैं कौन है? ये परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन ये जो लोग हैं परमेश्वर के, ये परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे। ये बाल देवता कौन था? शैतान। पुराने नियम में इसको बाल कहा जाता था। बाल क्या चीज थी? एक मूर्ति थी, ठीक है, जिसका नाम बाल रखा था। शक्ल शुक्ल तो उनको पता नहीं थी उसकी क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये लोग, ये इज़राइल का राजा जो अच्छे तरह से जानता था खुदा कौन है, परमेश्वर कौन है, जैसे आप जानते हो, जैसे आप भी जानते हो लव क्या है, प्रेम क्या है, आत्मिकता क्या है। लेकिन जानते हुए भी हम लोग क्या वचन पूरा कर पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर काम कर रहा है। हमारा शरीर काम कर रहा है। हम ऐसे तो नहीं काम करते जैसे इन्होंने किए, लेकिन हम भी कुछ चीजें ऐसी करते हैं जिससे हमारी जिंदगी में होली स्पिरिट शोकित होता है, हमारी जिंदगी से खुदा खुश नहीं होता। और जो प्रतिज्ञाएं जो हमारे लिए जीवन रखा है परमेश्वर ने बेस्ट, अच्छा, वो प्रकट नहीं होता, क्योंकि हमारा फोकस, ध्यान वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये सीखो आप लोग, जीवन कैसे मिलना है, कैसे बेस्ट होना है, कैसे अच्छा होना है, ये सीखो। इसको ध्यान देने की जरूरत है। हालेलुया। अभी यहां पर अहाब, और अगर तुम अहाब और इज़ाबेल के बारे में देखोगे तो इन्होंने, ये नामी थे, राजा थे, सरकार थी उस समय की ये, और पूरा देश यहोवा के लोग थे, और पूरा देश इनके कारण पाप में चला गया। इनके कारण पूरा देश नेगेटिव चीजें करने लगा।
आप जानते हो यहां पर भी हो सकता है कोई किसी को आप जानते हो, आपके सामने कोई यहां कुछ हो, लेकिन हो सकता है एक दिन वो छोड़ दे मिनिस्ट्री, कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हें उसके कारण ठोकर खानी चाहिए? बोलो बोलो बोलो। तुम्हारा किसी इंसान से जीवन आना था या खुदा से आना था? किससे आना था? ये बड़ा विषय है आज। लोग आएंगे, जा भी सकते हैं, तुम्हें ये नहीं देखना, क्योंकि नेगेटिविटी काम कर रही है। दुष्ट नहीं चाहता कोई इंसान अच्छा बने, वो नहीं चाहता कोई आत्मिक बने, शैतान नहीं चाहता कि तुम आत्मा के द्वारा चलो, तुम परमेश्वर की इच्छा में चलो। वो छोटी छोटी बातों में तुम्हें किसी के द्वारा नेगेटिव कर सकता है। तुम्हारे अभी कई बार हमारे सामने मैटर आता है, घर वालों से दुष्ट परिवार के कुछ लोगों से नेगेटिव कर सकता है, तुम्हें यहाँ के किसी बिलीवर के द्वारा नेगेटिव कर सकता है। इसीलिए तुम्हें परमेश्वर के साथ चलना है। तुम्हें कभी भी कोई जब नेगेटिव करता है तो याद रखना वो उसका अपना मन नहीं है, अब वो गुलामी में दुष्ट की, तभी तुम्हें नेगेटिव करता है, तभी तुम्हें कुछ ऐसी बातें बता रहा है जो आत्मिक नहीं है। जो अच्छे दिल वाला, जो आत्मा के द्वारा चलने वाला है, वो तुम्हें कभी नेगेटिव नहीं करेगा, वो हमेशा तुम्हें अच्छी बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर भय है, डर है खुदावंत का। अगर उसके अंदर डर है परमेश्वर का, तो वो डर, क्योंकि अगर उसके अंदर डर बना हुआ है खुदा का, तो वो डर से हमेशा तुम्हें आत्मिक चीज बताएगा, तुम्हारा मन अच्छा करेगा, नेगेटिव नहीं करेगा। हालेलुया। इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों से क्या रहना है? दूर। बोलो, क्या रहना है ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुम्हें नेगेटिव करते हैं, क्योंकि उनके नेगेटिविटी से तुम भी नेगेटिव हो जाओगे, तुम भी दुष्ट की जुक्ति में फंस जाओगे, और फिर तुम्हें अच्छी चीजें करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान तब तक तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा, और उनके साथ मिलकर तुम भी क्या करोगे? हो सकता मेरी बुराई करो, हो सकता तुम मनुष्य की बुराई करो। तो ये आत्मिकता है? बोलो, आत्मिकता है? नहीं है ना? तो ये होता है, ये शैतान ऐसे चाहता है। अभी देखो पंजाब में क्या हो रहा है, इसके लिए कल एक जबरदस्त मुझे वीडियो डालनी है, क्योंकि अभी तुम मुझे नए साल को कैसे बेटर बनाना ये तुम्हें सिखाना है, तुम्हें कैसे कुश्ती जीतनी उसके दांव पेच सिखाने हैं, कैसे तुम्हारे सिर के ऊपर मुक्ट आए उसके लिए तुम्हें दांव पेच सिखाने हैं। अगर तुम ये सीख गए तो जीत तुम्हारी होगी। हालेलुया। तुम्हें डीपली वो पॉइंट तुम्हारे अंदर डालने हैं जिससे तुम्हारी जिंदगी बेस्ट होगी, अच्छी होगी। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? खुदा से होना है सब कुछ, परमेश्वर के साथ चलकर होना है। तुम्हें एक अगुआ दिया गया, तुम्हारे ऊपर एक खुदा ने अभिषिक्त दास ठहराया, तुम इसको सीख कर खुदा की इच्छा में चलो। ये मेन है, इसको फोकस बनाओ, इस पर ध्यान दो। कौन आया, कौन गया, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। हालेलुया। कितने लोग ध्यान दे रहे इस बातों पर? समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है। ये सबसे मेन है, सबसे मेन विषय है। अभी एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं, वो सरकार इजेबेल, उन्होंने इतना देश में गड़बड़ कर दी और परमेश्वर के लोगों का जीवन इतना आगे पीछे कर दिया, आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अब वो सबसे ऊपर है, राजा है, सब कुछ है, तो लोग तो उनकी बात मानेंगे ना। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें 16 का ये पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं अब तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। आप जानते हो ना बाद में उनका हशर क्या हुआ था, इजेबेल और अहाब का। क्योंकि पूरे देश के लोगों को उन्होंने एक ऐसे ट्रैक पर ले आए जो परमेश्वर को उन्होंने इतना क्रोध दिलाया, ये बात याद रखो। लेकिन मैं तुम्हें एक सैमुअल की बुक से एक पॉइंट समझाना चाहता हूं आज, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह है पहला सैमुअल। इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है, अच्छे से सीखना बड़ा जरूरी है। पहला सैमुअल 18 अध्याय। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? आप जानते हो जब शाऊल राजा, इधर देखो ध्यान से, हम कब फंसते हैं, कब हमारी जिंदगी में गड़बड़ होती है?
कब हमारा लॉस होता है, कब हमारा नुकसान होता है? जब हम आत्मिक जिंदगी से गिरते हैं, तब हमारी जिंदगी में बहुत कुछ लॉस होगा। लेकिन एक चीज याद रखो, जहां तो तुम इतना शैतान की इच्छा पूरी करो, जैसे यीशु मसीह को शैतान ने कहा था, पल भर में उसको सारे जगत और उनकी भड़क है ना, सब उनका वैभव दिखाया ना, कि ये सारे राज्य जिनमें जो कुछ पैसा चीजें हैं सब मेरा है। उसने कहा तू मुझे दंडवत कर, ये सब तेरा हो जाएगा। शैतान कहता झुको मेरे आगे, मेरी मर्जी में चलो, तो मैं अमीर कर दूंगा। और वो कर भी सकता है सच्ची। किसको होना है अमीर? हाथ खड़ा करो, किसको अमीर होना है? जिसको होना है तो करो फिर शैतान की इच्छा, और वही काम परमेश्वर से भी होगा। बोलो, लेकिन परमेश्वर में चलकर होगा, ठीक है? लेकिन याद रखना, यहां मैं एक वचन पढ़ाता हूं 18 अध्याय उसकी 6 में, कि उससे पहले शाऊल गड़बड़ जीवन में जा चुका था। उससे पहले शाऊल परमेश्वर के वचनों को इग्नोर कर रहा था। उससे पहले वो एक नबी को, एक दास को भी इग्नोर कर रहा था। कौन? शाऊल। क्योंकि कुछ दिमाग में नेगेटिविटी ने ऐसे काम किया कि बुद्धि ऐसे आगे पीछे हो गई थी कि उसके ऊपर परमेश्वर के नबी का, उसके मैन ऑफ गॉड का, अगुए का कोई भी असर नहीं था। उसकी बात पर कोई भी असर नहीं था। कुछ भी वो समझा रहा था, शाऊल की समझ से क्या हो रहा था? बाहर हो रहा था। जब दुष्ट आपकी जिंदगी में काम करेगा, मैं कुछ भी समझाऊंगा, उसका असर तुम्हारी जिंदगी के ऊपर नहीं होगा। जब वो काम करेगा, लिख कर रख लो, लिख कर। हालेलुया, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। लेकिन 18 में ये ऐसे ही लिखा है जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैंने अपनी ओर से नहीं लिखा। सच्ची वो सैमुअल भविष्यवक्ता को इग्नोर कर रहा था, वचनों को तोड़ रहा था। और यहां पर क्या होता है, जब दूसरे देश के राजा आक्रमण करते हैं इजरायलियों के ऊपर, ठीक है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर, तब शाऊल जो जीत रहा था अब डर रहा है। उसके अंदर अब डर रहा है। अब फिलिस्तियों की ओर से एक 9.5 फुट का बंदा गोलियत इन्हें ललकार रहा कि तुम में अगर कोई है तो आओ मुझसे लड़ो, है ना? तो वो ऐसे ललकार रहा था राजे को, सेना को, और सारी सेना डर रही थी। 9.5 फुट लंबा, उसकी इतनी बड़ी तलवार ढाल। लेकिन ये छिपा हुआ था, अब इसके पास दम नहीं था। क्योंकि अब इसके अंदर डर क्यों था? क्योंकि वचन से ये बाहर था, परमेश्वर की इच्छा से बाहर था। तुम्हारे सामने भी हालात कब आएंगे, कब तुम्हारे अंदर डर काम करेगा, कब तुम हालात में नीचे गिरोगे और खड़े नहीं रह पाओगे, जब तुम भी वचन से बाहर होगे। जब तुम वचन में बने होंगे तो बड़े से बड़े हालात से तुम डरोगे नहीं, कहोगे ये कुछ भी नहीं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं पढ़कर यहां पर क्या हुआ। जब दाऊद को यह पता चलती है कि परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के लोगों को, कोई खतना रहत लोग, मरे हुए लोग अपने पाप के कारण, है ना, जिनका ईश्वर पत्थर मिट्टी है, वो जीवते परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। उसको जब पता चलता है, क्योंकि वो तो खुदा के साथ खड़ा है, वो राजा को, लोगों को कहता है मुझे मौका दो उससे लड़ने का, जबकि वो 12 साल का बच्चा था। लेकिन जब उससे लड़ता है तो उसको मार देता है, ठीक है, उसको मारकर उसका सिर काटकर देश में वापस आता है। उस समय का एक पॉइंट तुम्हें पढ़ाता हूं 18 की 6 से। जब दाऊद उस फिलिस्ती को मारकर लौट रहा था तो वह सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती हुई ये बोल रही थी, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है।
उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हालेलुया। ये पॉइंट है आपको सबसे ज्यादा सीखने वाला। बड़ा बनना, ईगो, घमंड, ऊंचा, ये चीजें इधर ध्यान दो। अभी अब सवाल है, यहां पर शाऊल राजा है और डर रहा था क्योंकि वो वचन से बाहर रहा था, गोलियत से। वचन में कौन था? जब तुम वचन में पूरे रहोगे डर होगा तुम्हें? आप बताओ। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई पाप नहीं, कोई गलत चीज नहीं, तुम्हें डर होगा? कभी डर नहीं होगा। सच्ची मैं लिख कर देता हूं, किसी भी हालात से नहीं डरोगे तुम। इवन के तुम्हारी जिंदगी में यह भी नियम चाहिए साथ में, पवित्रताई के साथ साथ बीच का नियम। इससे भी तुम्हारे अंदर डर आएगा, इससे भी नेगेटिविटी काम करेगी। लेकिन याद रखना, दाऊद ने जब उसको खत्म कर दिया तो स्त्रियों ने नाचते हुए ये कहा, शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने कितने को मारा? लाखों को। लेकिन ये बात उसको बुरी लगी। इसको कहते हैं ईगो, इसको कहते हैं घमंड, इसको कहते हैं अपने आप को ऊपर रखना। ये नहीं उसने देखा कि जो काम मैंने नहीं किया वो दाऊद ने किया तो इसका अजर, इसका श्रेष्ठ इसको जाता है। अगर उसके पास भला मन होता, अच्छा मन होता, तो कभी भी उसको गुस्सा ना आता। लेकिन अभी यही कुछ क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। क्रिश्चियनिटी में हर कोई ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ऊपर कौन लेकर जाएगा? परमेश्वर लेकर जाएगा। लेकिन यहां से काम स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें आगे आगे कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊं, यहां उसके बाद आता है जोनाथन, शाऊल का बेटा। उसके बाद इसके पीछे कौन लग जाता है? इसको मारने के लिए, दाऊद को मारने के लिए मन कैसे उसके अंदर आ जाता है? सोचो, कैसे मन आ जाता है? अब दाऊद ने ऐसा क्या किया कि जो शाऊल उसे मारना चाहता, उसने तो उस राज्य को बचाया। उसने तो परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर ने उसके द्वारा जीत दिलाकर अपने लोगों को बचाया। उसने तो नहीं चाहा कि मेरा ऐसा गाना गाओ या मेरी ऐसी प्रशंसा करो। उसका दिल तो साफ था, उसका दिल तो अच्छा था। लेकिन काम किसने किया? शैतान ने। सोच कर देखो शैतान किस हद तक अब गिरा रहा है। किसको? शाऊल को। अब उसका ये गिराना एक दिन शाऊल का नाश बन जाएगा। परमेश्वर को खुश करना नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर उसके बाद हम कुछ वाक्य पढ़े, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं ताकि तुम्हें ये बात जरूरी है तुम्हारे लिए समझनी। ठीक है, ये वचन मिलेगा हमें 20 का एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा, बड़ा जरूरी है तुम्हारे लिए पढ़ाना। ठीक है, 20 अध्याय का वचन है 17। ठीक है, क्या लिखा? पर जब जोनाथन से दाऊद मिलता है और उसे बताता है कि तेरा पिता मुझे व्यर्थ में क्यों मारना चाहता है, वो कहता नहीं, मेरा पिता तुम्हें नहीं मार सकता। वो क्यों मारेगा? क्योंकि आज तक उसने कोई भी काम किया मुझे पूछे बिना नहीं किया। उसने कहा कि तू जानता है कि तू मुझसे प्रेम रखता है, इसलिए तुझसे बगैर ये काम करना चाहता है। ऐसी कई सारी बातें होती हैं उनके बीच में। लेकिन उसके बाद उन दोनों में एक वाचा बांधी जाती है, एक बात समझाई जाती है कि तू जब राजा के साथ खाना खाएगा तो तेरी कुर्सी खाली होगी। दाऊद ने कहा मेरी कुर्सी खाली होगी तो तू राजा से कहना, जब वो पूछे कहना मैंने उसे छुट्टी दी है। अगर तो वो कहे कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुशल से बात करे तो ठीक है, इसका मतलब वो मेरे प्राणों का बैरी नहीं। अगर इस बात से क्रोधित हो जाए तो समझ लेना कि वो मेरे प्राणों का बैरी है। ठीक है, इसके बाद 20 की 17 पढ़ता हूं। जोनाथन दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। हालेलुया। अपने प्राण के बराबर प्रेम। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं और भी ध्यान से, तो यहां पर एक चीज सीखने वाली है। मैं जल्दी से पढ़ता हूं 20 का 40 से।
तब जोनाथन ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा, जा इन्हें, क्योंकि उससे पहले हुआ क्या, जब ये बात राजा के सामने आती है, उसकी कुर्सी खाली होती है दाऊद की, जब वो खाना खाते हैं, भोज खाते हैं, तो उसने शाऊल से पूछा, तेरा दोस्त, तेरा भाई ऐसे करके कहाँ है? तो उसने कहा, मैंने उसे छुट्टी दे दो। वो तो उस पर भी क्रोधित हो गया, इतने गुस्से में आ गया, इतने गुस्से में शाऊल आया कि उसके बाद क्या होता है, उसको समझ आ जाती है। फिर उन्होंने एक चिन्ह ठहराया था कि कैसे अगर राजे से मुझे जो समझ आएगी मैं तुम्हें वो चिन्ह दूंगा, तो उसके हिसाब से तुम चले जाना। वो वाक्य तुम्हें पढ़ाता हूं। तब जोनाथन ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा, जा इन्हें नगर को बचा। जो ही लड़का गया, तू ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिरकर 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब जोनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से ये कहकर यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य में और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और जोनाथन नगर में गया। सुनो, यहां पर क्या विषय है? यहां पर विषय था शरीर और आत्मा का, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। पुराने नियम में कोई कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन तब भी खुदा खड़ा था, तब भी वचन थे, तब भी उनको व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था में बहुत सारी रीतियां थी और परमेश्वर के वचन भी थे। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना। हालेलुया बोलो। बहुत सारा वचन था पुराने नियम में। आप जानते हो ना, झूठी गवाही ना देना, किसी को कुछ ऐसी बात करके उसको किसी के बारे में उनके दिमाग को खराब ना करना, ठीक है। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर के वचन थे जिनके द्वारा खुदा का अनुग्रह बनता। लेकिन यहां पर पुराने नियम में भी शरीर के कारण लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे थे और अपने नाश का कारण बन रहे थे, और आज भी ये काम हो रहा है। अगर तुम चाहते हो नया साल ये 24 के बाद 25, 26 या उसके बाद जो भी क्रिश्चियनिटी या दुनिया में शैतान गड़बड़ करने वाला है, उनसे बचकर अपने परिवार को सेफ रखना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि तुम कैसे सेफ रह सकते हो। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? लेकिन मैं तुम्हें एक और वचन के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अगर तुम 24 से पढ़ो, 24 अध्याय, ये सैमुअल, पहला सैमुअल, जानते वहां क्या हुआ था? वहां पर इतनी बुरी हालत कर दी थी दाऊद की कि दाऊद को ना तो छिपने की जगह मिल रही थी, और वो इज़राइल पर सरकार है, राजा है। कौन? शाऊल। पूरी सेना उसके पास है, और दाऊद के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सोच कर देखो। लेकिन उसके पास सिर्फ एक परमेश्वर था, और पूरी सेना को उसके पीछे लगाया हुआ था कि इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। वो दौड़ रहा था, लुक रहा था, कभी कहां जा रहा था, कभी रात दिन एक जगह पर नहीं टिक रहा था। कौन? दाऊद। लेकिन उसके साथ कुछ लोग खड़े हो गए जो उसको प्यार करते, वो उसके साथ थे। लेकिन वो एक गुफा में छुपा हुआ था। तब का ये 24 का सीन है। अगर तुम यहां से पढ़ोगे ना, तो तुम्हें एक सीख मिलेगी। एक सीख मैं समझाता हूं, पढ़कर जल्दी जल्दी। तब शाऊल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा। तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद इन एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने लगा। पूरी सेना में से कितनी सेना साथ में ली? 3000 जबरदस्त योद्धे। किसको मारने के लिए? दाऊद को। वहां पर क्या होता है, जब वह मार्ग पर था, मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा, यहां एक गुफा थी। तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के
कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उसे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंप दूंगा और तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की शोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की शोर काटने से पछताया। सोचो, क्योंकि वो राजा था और अभिषिक्त भी था, उस पर पुराने नियम की व्यवस्था के मुताबिक तेल डालकर उसको क्या किया गया था? अभिषेक किया गया था। उसका गुफा के अंदर वो बैठ आया था और तब वो छिपे हुए थे, तो उस गुफा में उसके साथियों ने कहा था, वो दिन आ गया है, तेरा शत्रु जिसको मार रहा था, वो खत्म करने वाला था दाऊद। आज तो छोटी छोटी बातों से कलीसिया इतना गुस्से में आ रही है। बोलो, 2024 बेस्ट बनाना चाहते हो या हमेशा लिए बेस्ट जीवन चाहते हो? तो फिर इस वर्ड को पकड़ो। आज करना क्या है तुम्हें? सुनो ध्यान से। यहां पर क्या हो रहा है, जब उसने राजा का कपड़ा काटा, जैसे मान लो आप में से कोई मेरे साथ ऐसा करे या मेरी बुराई करे, बोलो, या मेरे लिए दो चार लोगों को नेगेटिव करे किसी बात से, मेरी किसी बात से। मुझे याद है, मैं ना, सबको पता है कि पापा खुदा के दास अगर कोई बात करते तो सामने कर देते हैं, कोई छिपा छुपी नहीं। बोलो, पता है नहीं क्या? मैं कोई भी बात छुप कर या लुकाकर, हमारे चर्च में दान कितना आता है, कितना खर्च होता है, कितना बैंक में क्या है, सारा टीम को पता है, कोई छिपा छुपी नहीं। सच्ची बोलो, सारा टीम को पता है सब कुछ। मैंने कभी लुकाया ही नहीं, कभी छुपाया ही नहीं ये चीजें, क्योंकि मुझे खुदा की बस सेवा करनी है। मुझे याद है कभी कभी मैं ना, पहले भी जब कभी कोई बड़ा गड़बड़ करते तो मैंने ऐसे डांटा था। क्या परमेश्वर नहीं डांटता? क्या यीशु मसीह ने नहीं? मत्ती कौन सा अध्याय था? 23 अध्याय पढ़ो उसको। वहां पर संदूकियों और फरीसियों को कहा, तुम पर हाय, तुम्हारे गले में चक्की का पुड़ा डालकर तुम्हें समुद्र में फेंक देना चाहिए। क्या ऐसे नहीं यीशु मसीह ने कहा? हाय का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने संदूकियों और फरीसियों को ऐसे कहा, तुम पर हाय। हाय का मतलब क्या होता है? कि तुम नष्ट हो जाओ, या पंजाबी च एक शब्द है, थोड़ा बेड़ा गर्क हो जाए। बोलो, क्योंकि तुम लोगों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देते, ना खुद करते और ना लोगों को करने देते हो, इसलिए तुम पर हाय। ऐसे यीशु मसीह ने शब्द यूज किए। अगर कोई बंदा गलत यूज करता है, चीज करता है, तो क्या खुदा का दास उसे डांट सकता है? नहीं डांट सकता है ना। वो गुस्से में ये एक शब्द क्या निकल गया, उसने रिकॉर्डिंग कर ली। 300 फैमिलियों को तोड़ा वो रिकॉर्डिंग सुनाकर उस बंदे ने। सोच कर देखो, 300 फैमिलियों को। ये नहीं बताया कि मैं हाँ ऐसे था, मैंने व्यभिचार किया था। सोच कर देखो कैसे दिमाग चलते। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं मेरी। मैं तो सीधी सीधी बातें करता हूं, सीधी सीधी चीजें करता हूं, सामने सामने करता हूं। इसलिए बचो, लोगों से बचो। बोलो, क्या करना है? बचना है। परमेश्वर से जीवन है, इंसानों से नहीं। हालेलुया। अगर 2024 को बेस्ट बनाना चाहते हो, वचन में लिखा, दाऊद ने उसके चोले का थोड़ा सा हिस्सा काट लिया अपनी तलवार से। जानते क्यों? उसको सिखाने के लिए काटा, पर उसको काट कर भी पछताया कि ये राजा है, इसका औहदा क्या है, ये अभिषिक्त है। जब वो बाहर निकल गया, उसने उसको आवाज देकर बुलाया और फिर उसने कहा, देख अपना कपड़ा, अपना चोला, अगर मैं इसको तेरा काट सकता हूं कपड़ा, तो तुम्हें 1 मिनट में खत्म कर सकता था। मुझ पर विश्वास कर, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे प्राणों का बैरी नहीं हूं। तू क्यों मुझे मारना चाहता है? व्यर्थ, अकार्थ। पढ़ो ये वाक्य 24 में। यह हमारे लिए सीख है, हमारे लिए समझ है। वर्ड के अंदर ये समझ दी गई है हमारे लिए
कि हमारे लिए सही जीवन क्या है, क्योंकि हमारा जीवन आत्मिकता में है, शारीरिकता में नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन किसमें है? किसमें है? बोलो किसमें है? आत्मिकता में, पवित्रताई में, खुदा के साथ। किसके साथ है? खुदा के साथ है, खुदा के साथ। हालेलुया। तो अभी इस बात को और हम आगे चलते हैं लेकर, लेकिन अब हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो परमेश्वर के वचन पर देना है। क्यों लिखा गया है वचन? वचन में लिखा गया है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और डरना चाहिए खुदा से। ध्यान देने का विषय। तुम्हें जानते हो सब कुछ तैयार है। तुम जानते हो तुम्हारी चिंगाई का काम पूरा हो चुका है। तुम जानते हो तुम्हारे लिए, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए। मुझे याद है, आज मैंने एक चीज का एक्सपीरियंस किया है। आपकी सोच, मेरी सोच, किसी की सोच, जब हमारी सोच में गड़बड़ आएगी तो कौन काम करेगा? अच्छे की जिंदगियों में काम करेगा। तुम्हें एक काम करने की जरूरत है, वो है खुदा के साथ सही होना। मैं कहता हूं तुम जंगलों में जाओ, बियाबान में जाओ, रेगिस्तान में जाओ, वहां भी तुम्हारे लिए प्रॉस्पेरिटी होगी, खुशहाली होगी। इतना ताकतवर खुदा हमारा परमेश्वर। बस आज की शिक्षा के अकॉर्डिंग तुम्हें बस एक काम करने की जरूरत है, वो है राइट। अपने आप को सही करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, मेरे परिवार में 2024 में, तो फिर आज से ध्यान देना पड़ेगा। बाइबल पढ़ने में, वचनों को पूरा करने में, फोकस बनाने में, प्रेयर चाहे आप 1 घंटा करो, लेकिन जरूर अच्छे से पॉजिटिव प्रेयर करो। अभी तो तुम्हारे लिए हमने आज तो संडे, आज तो ये हो गया है, ठीक है, संगति प्रेयर भी होगी, सब कुछ होगा, ऑनलाइन भी होगी लोगों के लिए। लेकिन थर्सडे और संडे को छोड़कर बाकी 5 दिन हर शाम को 7:30 बजे आपके लिए हम लोग लाइव होंगे हमारे फेसबुक पेज पर। हालेलुया। यूट्यूब चैनल पर नहीं, फेसबुक पेज पर 1 घंटा प्रेयर होगी आपके लिए, ठीक है। बीच बीच में आपको मैं वर्ड भी दूंगा, मैं भी उसमें लाइव होकर। लेकिन वो प्रेयर, एक तो जो हमारे पैम्फलेट है जो मैंने बनाए हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कितने लोग उसको बड़े सीरियस लेकर उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की चीज थी। कितने लोग उसको रोज प्रैक्टिकल कर रहे हैं मुझे पता नहीं। तुम लोग याद रख लो, जब तक हम आत्मा से द्वारा जीवन नहीं चलेंगे तब तक हम शारीरिक हैं। अगर हम आत्मा के द्वारा चलेंगे तब भी हम आत्मिक हैं, तब भी ये बात याद रखो। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? तो तुम्हें वो पैम्फलेट लेकर कल से 7:30 बजे फेसबुक पेज खोलना है। कल तो मैं डायरेक्ट पहले लाइव होऊंगा साथ में टीम के। क्यों होना है? क्योंकि मैंने 2 दिन इनको देखा है, अब इनको और एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे साथ, कैसे उस प्रेयर को करना है, क्या करना है, क्या लोगों को बताना है। मेरे से थोड़ा एक्सपीरियंस होकर हॉली स्पिरिट ने और अगुवाई करेगा, क्योंकि इनकी भी सेवा बड़ी है। ये रोज जो इतना काम कर रहे हैं खुदाबंद के लिए, ये परमेश्वर के सामने उत्तम है। जितने भी लोग यहाँ सेवा करते हैं, चाहे वॉलंटियर का करते हैं, चाहे सोल्जर का करते हैं, ये रूहों के प्रबंध के लिए करते हैं, सुसमाचार के लिए करते हैं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत बेटर हो, तो तुम्हें खुदा को खुश करना होगा। बोलो, ये जो लड़ाइयां चल रही है खुदा को खुश कर रहे हैं? अगर तुम यहां पर किसी को नेगेटिव करते हो किसी बात से, तो किसको खुश करते हो? शैतान को, परमेश्वर को नहीं करते। जब बुद्धि बंद है फिर नहीं समझ आएगी। जब नेगेटिविटी ने बुद्धि बंद कर दी, फिर ये काम होता रहेगा, दूसरों को नेगेटिव करने का, इधर उधर की सलाह देना, वहां जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा है वैसा है। लेकिन याद रखो, अभी तुम्हें सबसे पहले, अगर तुम खड़े रहे खुदा के साथ, वचन के साथ, आज्ञाओं में,
तुम रेगिस्तान में भी चले जाओगे तो वहां भी तुम्हें घटी नहीं होगी। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे हैं कि कनाडा में अब काम ही नहीं है, बुरा हाल है उस देश में। लेकिन मैंने देखा जितने लोग हमारे गए हैं यहां से, उनको कोई कमी नहीं आई। बोलो, उनको कोई कमी, उनको काम मिला, वो ब्लेस हुए। अभी एक फैमिली है, उनके 2 बेटे कनाडा में हैं और दोनों ही जबरदस्त ब्लेस है। इतना अच्छा कारोबार छोड़ो मत, इतना ज्यादा, इतनी ब्लेसिंग। जानते क्यों? क्योंकि वो वफादार है। वो वर्ड पूरा करने में और बीज बोने में, सुसमाचार देने में खरे बने हुए। तुम्हें ये सुसमाचार की सेवा को करना होगा। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम वर्ड है, लोगों को सुसमाचार देना, वो भी कंटिन्यू। तुम रेडी हो जाओ इस काम के लिए। तुम रेडी हो जाओ खुदा के साथ जीने के लिए। 2024 क्या, 25 क्या, 26 क्या, तुम जानते हो ये 3 साल क्रिश्चियंस लोगों के लिए बैड है। बैड प्रोफेसी थी ये, सच्ची। खुदा ने मुझे बताया था और देख लिया हमने उसका रिजल्ट। मैंने बताया था कि क्रिश्चियंस लोगों के लिए कुछ इस साल में गड़बड़ होने वाला है, 25 में और कुछ चीजें आगे पीछे होने वाली है। लेकिन मैंने बताया अगर तुम इस बात में बने रहे तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। आप जानते हो ना, लाखों लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ रही है। इस अगुए के फॉलोअर, इस अगुए के फॉलोअर, वो उसके विरोध में और उसके विरोध में। और ये जो विरोध है ये शैतानी चीज है, ये नुकसान की चीज है क्रिश्चियनिटी के लिए, परमेश्वर के लोगों के लॉस की चीज है, उनके जीवन के लॉस की चीज है। इसीलिए तुम्हें क्या देना है? ध्यान। तुम्हें एक फैसला लेना है, तुम्हें एक फोकस बनाना है। मैं परमेश्वर की इच्छा में चलूंगा। ये साल में जो खुदावंद ने आज मुझे वर्ड दिया है, मुझे इसी के अकॉर्डिंग चलना है। आप जानते हो शाऊल को राजा किसने बनाया था? खुदा ने। उसको अभिषिक्त किसने किया था? उसको शुरू में जितवा कौन रहा था? खुदा, परमेश्वर। उसको ऊंचा किसने किया था? परमेश्वर ने। लेकिन जब उसने वचन तोड़ा, वचन से बाहर गया, बुद्धि लगाई, आप जानते हो उसके बाद शैतानी आत्मा उसे घबराने लगी, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आने लगा, वो खेलने लगा। जैसे खेलते हैं ना, जैसे दुष्ट आत्मा खेलती है, शाऊल राजा से खेलने लगा। इतना बुरा हाल हो गया वचन को तोड़ने की वजह से। कई बार दुष्ट आत्मा ऊपर आके खेलती है, कई बार दुष्ट आत्मा गुप्त में काम करती और आपको शरीर के बनाती और आपके मन को खराब करती और कई गंदी बातें आपके अंदर, अजीब सी बातें भरती दुष्ट आत्मा। वो खुशी का जीवन नहीं है, वो आनंद का जीवन नहीं। आपको लालची बनाएगी दुष्ट आत्मा, आपको विरोधी बनाएगी। वो यही चाहता है शैतान के, परमेश्वर के लोग ऐसा करें। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी किसी अगुए के विरोध में शिक्षा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी, चाहे खुदावंद ने मुझ पर जो बातें प्रकट की है, हम मटीरियलिस्ट चीजों को नहीं मानते। हम कई बातें जो हमारे लोग करते हैं, हम कई बातें वैसे ही नहीं करते जैसे वो करते, हम वैसे करते हैं जैसे खुदा का कलाम कहता है। लेकिन फिर भी मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं विरोध में गया तो परमेश्वर मुझसे खुश नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुम्हें नहीं विरोध में करूंगा। मैं पर्सनली अपनी टीम से कई बातें करता हूं, कई प्रकार की। लेकिन विरोध अलग चीज होती है। विरोध सोशल मीडिया पर होता है। विरोध में तुम्हें टीच करके लोगों के दिमाग में डाला जाता है ये वो नहीं मैं करता, ठीक है। लेकिन आई होप तुम्हें समझ आ चुका है आज का वचन। क्या रेडी हो?